Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th English chapter Robinson Crusoe discovers a footprint. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, रीडिंग, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स सभी कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. होपफुली वो सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड रॉबिन्सन सॉ ऑन द सैंड. रॉबिन्सन ने सैंड के ऊपर क्या देखा? आपके ऑप्शन है अ फुटप्रिंट, अ हैंडप्रिंट, अ सिंबल या फिर अ बोन. तो उसने एक फुटप्रिंट देखा था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है. फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड. रॉबिन्सन वॉज डैश आफ्टर लुकिंग एट द फुटप्रिंट. फुटप्रिंट को देखने के बाद रॉबिन्सन क्या था? बहुत हैप्पी था, बहुत अनॉयड था, बहुत एक्साइटेड था या कंफ्यूज था? वो कंफ्यूज था क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पर एक ही फुटप्रिंट था, दूसरा कोई मिला नहीं. दूसरा उसको लगता था कि वो अकेला ही रहता है, तो ये पैर का निशान आया कहाँ से यहाँ पर? रॉबिन्सन लिव्ड इन अ, आपके ऑप्शन है केव, लैडर, बुश या फिर ट्री. लैडर के ऊपर और या फिर बुश के अंदर कोई कैसे रह सकता है? पेड़ पर वो नहीं रहता था, वो एक गुफा में रहता था जिसको वो अपना कैसल कहा करता था कि ये तो मेरा महल है. रॉबिन्सन वॉज टेंस्ड बिकॉज ऑफ. रॉबिन्सन किसकी वजह से टेंशन में था? स्केर्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी की वजह से, एग्जिस्टेंस ऑफ फुटप्रिंट, फुटप्रिंट होने की वजह से, डेंजर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के खतरे की वजह से, या फिर शिपरेक, शिप के टूट जाने की वजह से. तो वो टेंस था एग्जिस्टेंस ऑफ फुटप्रिंट, क्योंकि वहाँ पर एक फुटप्रिंट था, उसकी वजह से. फाइंड द ऑड वन आउट. इनमें से बताइए कौन अलग है? डैमेज, बिल्ड, रेक, डिस्ट्रॉय. डैमेज, रेक और डिस्ट्रॉय तीनों का मतलब है खत्म होना, नष्ट होना. बिल्ड का मतलब है बनाना. तो ये आपका सही ऑप्शन है बी, ये अलग है इन सब में. द सिंबल सिनोनिम ऑफ अमेज्ड इज. अमेज्ड का सेम मीनिंग वर्ड कौन सा होगा? सरप्राइज, डिसइंटरेस्टेड, बोर्ड, इमोशनल. तो अमेज्ड हो जाना, हैरान हो जाना या फिर सरप्राइज्ड हो जाना. रॉबिन्सन कुड नॉट सी एनीवन बिकॉज अराउंड. बिकॉज रॉबिन्सन को चारों तरफ क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी. इट वॉज डार्क, बहुत अंधेरा था. इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट, वो एक घना जंगल था. या फिर बिकॉज इट वॉज नोबडी अराउंड, क्योंकि कोई वहाँ पर था ही नहीं इसलिए उसको नहीं दिख रहा था. फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. डैनियल डूफोज रॉबिन्सन क्रूजो वॉज पब्लिश्ड इन. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लगभग 200 साल पहले, 200-300 साल पहले ये लिखी गई थी. 300 हो चुके हैं अब तो, 302 ईयर्स पहले जो ये नॉवल है रॉबिन्सन क्रूजो की, ये लिखी थी डैनियल डूफो ने. आपके ऑप्शन है कब लिखी गई थी? 1714 में, 1914 में, 1917 में या फिर 1719 में. तो ये 1719 में लिखी गई थी. अभी देखिए 2021 चल रहा है, तो बहुत पुरानी नॉवल है. डैनियल डूफोज फेमस नॉवल इज. डैनियल डूफो की कौन सी एक फेमस नॉवल है? रॉबिन्सन क्रूजो, द ग्रेट गैट्सबी, विदरिंग हाइट्स या फिर द लॉस्ट सिंबल. रॉबिन्सन क्रूजो जिसका एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में भी दिया है. लास्ट क्वेश्चन है, द फुटप्रिंट वॉज डैश दैन रॉबिन्सन्स फुटप्रिंट. रॉबिन्सन के फुटप्रिंट से वो जो फुटप्रिंट था वो कैसा था? स्मॉलर, छोटा था, लार्जर देन, बड़ा था, टाइनी था या सेम था बिल्कुल? वो फुटप्रिंट एक्चुअली में, माफ करिएगा, लार्जर था, उससे बड़ा था. बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. चलिए अब आगे आते हैं. नेक्स्ट हमारी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं. देयर वर मेनी फुटप्रिंट ऑन द सैंड. सैंड के ऊपर बहुत सारे फुटप्रिंट थे. फॉल्स है, सिर्फ एक ही फुटप्रिंट था वहाँ. रॉबिन्सन वॉज वेरी फ्राइटेंड टू सी द फुटप्रिंट. रॉबिन्सन फुटप्रिंट को देख के बहुत डर गया, ये ट्रू है. ही रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. वो इतनी तेज दौड़ा अपने को बचाने के लिए जितना कोई भी एनिमल दौड़ सकता है, उससे भी ज़्यादा. ये भी ट्रू है. ही रन अवे फ्रॉम द आइलैंड टू सेव हिज लाइफ. वो आइलैंड से दूर चला गया अपनी लाइफ बचाने के लिए, ऐसा उसने कुछ नहीं किया था. फॉल्स है, जा ही नहीं सकता था एक्चुअली. शिप हमने देखा उसका डिस्ट्रॉय हो गया था, और बोट में एक सी को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है. रॉबिन्सन डिड नॉट प्रे टू गॉड फॉर प्रोटेक्शन. रॉबिन्सन ने अपने बचाव के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, ये भी फॉल्स है, उसने की थी. रॉबिन्सन वॉज चेस्ड बाई अ मॉन्स्टर. एक मॉन्स्टर, एक शैतान रॉबिन्सन का पीछा कर रहा था, ऐसा कुछ कहानी में तो नहीं दिया है, ये फॉल्स है. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज
इन लाइन्स को पढ़िए और फिर क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मैं सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, जितना मैं सोचता कि मैंने क्या देखा, द मोर अफ्रेड आई बिकम, उतना ही ज़्यादा मैं डर जाता। क्वेश्चन है आपका, वाई डिड रॉबिन्सन नॉट स्लीप दैट नाइट, रॉबिन्सन उस रात सोया क्यों नहीं? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। नेक्स्ट इज फाइंड टू वर्ब्स फ्रॉम द अबव लाइन, ऊपर वाली लाइन से दो वर्ब होते हैं जो काम कोई आप कर रहे हैं। स्लीप ये एक वर्ब है, थॉट ये एक वर्ब है, सोचना एक काम करना ही है और सोना भी एक काम करना ही है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ अफ्रेड, अफ्रेड की अफ्रेड, मोर अफ्रेड, मोस्ट अफ्रेड, तो इसकी सुपरलेटिव फॉर्म होगी मोस्ट अफ्रेड। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होती है ना, उसी तरीके से। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाई डिड रॉबिन्सन कॉल हिज, व्हाट डिड रॉबिन्सन कॉल हिज केव, रॉबिन्सन अपनी गुफा को क्या बुलाता था? वो उसे कैसल कहता था कि ये मेरा महल है, ये मेरा कैसल है। व्हाट डिड रॉबिन्सन थिंक व्हेन ही प्लेस्ड हिज फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, जब उसने फुटप्रिंट की साइड में अपना पैर रखा तो रॉबिन्सन ने क्या सोचा? उसने सोचा इट डेफिनेटली इज नॉट माई फुटप्रिंट, एक तो मैं आया नहीं हूँ यहाँ पर और एक ये मेरे पैर से बड़ा दिख रहा है, इट इज़ नॉट माई फुटप्रिंट, क्योंकि ये मेरे पैर से लार्जर है। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड ऑफ द फुटप्रिंट, रॉबिन्सन फुटप्रिंट से इतना डरा हुआ क्यों था? बिकॉज ही थॉट, उसको ऐसा लगता था, सम सैवेजेस मे हैव केम, कोई सैवेजेस आ गए हैं, केम फ्रॉम मेनलैंड, उस आइलैंड के ऊपर मेनलैंड से सैवेजेस आ गए हैं, इसलिए वो डरा हुआ था। और फिर उसने आगे भी बताया कि हो सकता है उन्होंने मेरी नाव देख ली हो, बाद में भी वो आए और मुझे मार दे। ये आंसर हम तब लिखते हैं अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। शॉर्ट में है तो आप इतना ही लिखेंगे, रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड ऑफ द फुटप्रिंट बिकॉज ही थॉट सम सैवेजेस केम फ्रॉम मेनलैंड। वाई डिड रॉबिन्सन रन इनसाइड हिज केव, रॉबिन्सन दौड़ के अपनी केव में क्यों गया? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, आप लिखेंगे रॉबिन्सन रैन, रन की जगह रैन पास्ट फॉर्म में, इनसाइड द केव बिकॉज ही वॉज वेरी अफ्रेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट टू थिंग्स मेड रॉबिन्सन रियलाइज दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, कौन सी दो चीज़ों से रॉबिन्सन को लगा कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता? सबसे पहले तो ये कि वो बीच के उस पार्ट पे कई दिनों से आया ही नहीं था, बिकॉज ही हैड नॉट come to that part of the beach since a long time, part of beach since a long time, बहुत लंबे टाइम से उस पार्ट पे आया नहीं। और दूसरा जो फुटप्रिंट था वो उससे बड़ा था, उसके पैर के से, the footprint was bigger than his footprint, हिज फुट, उसके पैर से जब उसने साइड में अपना पैर रखा तो फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा था। तो दो रीज़न की वजह से उसे पता लग गया कि मेरा तो ये फॉर श्योर नहीं है। व्हाट सरप्राइजिंग थिंग डिड क्रूजो फाइंड वाइल गोइंग टुवर्ड्स द बोट, जब वो बोट की तरफ जा रहा था तो क्रूजो ने कौन सी सरप्राइजिंग चीज़ देखी? क्रूजो सॉ अ फुटप्रिंट वाइल गोइंग टुवर्ड्स हिज बोट, जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उसने एक्चुअली एक फुटप्रिंट देखा। वही सरप्राइजिंग था क्योंकि वो अकेला रहता था आइलैंड पे कई सालों से, और फिर एकदम से किसी और के पैर के निशान का वहाँ होना उसके लिए सरप्राइजिंग था, मतलब कि उसके अलावा भी कोई और वहाँ पर रहता है। उससे लास्ट में एक लाइन कही है, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब ऑक्यूपाइड है, वहाँ पर कोई और भी है। वॉट मेड रॉबिन्सन क्रूजो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट, किस चीज़ की वजह से उसको लगा कि जो प्रिंट है उसके ऊपर वो एक्चुअली में एक फुटप्रिंट है? क्योंकि उसमें हर एक पार्ट था पैर का, बिकॉज द प्रिंट हैड ऑल पार्ट्स ऑफ अ फुट, एक पैर के सभी पार्ट थे उसमें, जैसे कि टोज सारी उंगलियां थी, देन हील्स एट्सेट्रा, जो भी पैर के पार्ट होते हैं सभी उसमें थे उसको उस प्रिंट के ऊपर, तो उसको लगा कि ये तो फुटप्रिंट ही है।
वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक एट द बुशेज एंड ट्री, जब वो बुशेज और ट्री को देख रहा था तो उनसे डर क्यों रहा था? सो रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्री बिकॉज ही वॉज मिस्टेकिंग देम फॉर मेन, वो उनको गलती से आदमी ही समझ रहा था, इतना वो डर गया था। फॉर मेन, तो उनसे भी उसको डर लग रहा था। वॉट वॉज यूनिक अबाउट क्रूजोज कैसल, क्रूजो का कैसल किस तरीके से यूनिक था? इट वॉज अ केव, ये एक गुफा थी। ऑन विच, इन विच ही एंटर थ्रू अ लैडर, ही यूज टू एंटर थ्रू अ लैडर। हो सकता है कि क्रूजो ने जो उसका गेट हो थ्रू द लैडर, वो हाइट पे बनाया हो ताकि कोई जंगली जानवर ना आ सके। वैसे केव आपने देखी होगी नीचे की तरफ जनरली उसका मुंह होता है, जो जानवरों की गुफा होती है, लेकिन उसने अपने ऐसे डिज़ाइन किया था कि नीचे पत्थर थे, ऊपर उसका थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी अंदर जाने के लिए, और उस पर चढ़ने के लिए वो सीढ़ी बना ली होगी, क्योंकि जंगल बहुत था, लकड़ी काट के एक सीढ़ी बना ली, उस पर चढ़ के ऊपर चला जाता होगा, फिर सीढ़ी को ऊपर खींच लेता होगा जिससे कि कोई और उस गुफा में ना आ सके। ओके, वाई डिड क्रूजो थिंक ही वॉज लकी नॉट टू बी ऑन शोर एट दैट टाइम, उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस टाइम शोर पे नहीं था? बिकॉज इफ ही वॉज एट शोर, अगर वो उस वक्त शोर यानी कि किनारे पे होता, एट शोर, द savages might kill and eat him, savages जो हैं वो ह्यूमन फ्लैश पे भी फीड करते हैं, उनको भी मारते और खाते हैं आदमियों को, तो उसको ये लगा कि अगर मैं होता तो मुझे मार देते और खा लेते, तो अच्छा हुआ मैं लकी था कि मैं वहाँ पर नहीं था। Why did Robinson pray when he saw the footprint, रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों करने लगा भगवान से जब उसने फुटप्रिंट देखा? सो रॉबिन्सन प्रेड फॉर हिज प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, भगवान मेरी मदद करो, उसने रॉबिन्सन प्रेड फॉर हिज प्रोटेक्शन व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट, जब उसने फुटप्रिंट देखा तो। चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर बताइए क्या है? रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज, रॉबिन्सन जितनी जल्दी हो सके दौड़ के अपने घर गया, क्यों? बिकॉज ही वॉज रेसिंग, वो रेस कर रहा था, ही वॉज अफ्रेड, डरा हुआ था, ही वॉज इन अ हरी टू गो होम, उसको घर जाने की जल्दी थी क्योंकि वो डरा हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। ही कुड नॉट स्टॉप स्लीप बिकॉज, वो क्यों नहीं सो पाया? बिकॉज देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी गुफा के बाहर कोई जानवर था। ही थॉट सैवेजेस हैड केम फ्रॉम मेनलैंड, उसको लगा कि मेनलैंड से सैवेजेस आ गए हैं। या फिर हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उसका बेड जो है वो अनकम्फर्टेबल था, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। उसको लगा जो सैवेजेस है, जंगली लोग जो है वो आ गए हैं, नाव, उन्होंने मेरी नाव देख ली होगी, उन्हें पता लग गया होगा यहाँ पर कोई रहता है, अब वो दोबारा आएंगे, मारेंगे और मुझे खा जाएंगे। Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Robinson Crusoe इतना श्योर क्यों था कि ये मेरे पैर का निशान नहीं है? It didn't look like a footprint. Human footprint, आदमी के पैर के निशान जैसा वो नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल वही था, उसमें सभी चीज़ें थी जो ह्यूमन फुट में होती है। It looked smaller than his, वो उससे छोटा था, या फिर he had not came to this part of the beach in a long time, बहुत लंबे टाइम से वो इस पार्ट में आया ही नहीं, तो उसके पैर का निशान वहाँ कैसे होगा? ये करेक्टर, वो एक्चुअली में उससे बड़ा भी था, इसलिए भी उसे लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकता। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो, रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ था? बोट पर, एक शहर में, या फिर एक अकेला आइलैंड पे? तो वो एक आइलैंड पर अकेला था, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके, पहले मैचिंग करनी है। सैवेजेस, सैवेजेस बोलते हैं वाइल्ड पीपल, जंगली जो लोग होते हैं उनको। वैंडर करना मतलब इधर उधर घूमना। बोल्ड मतलब कॉन्फिडेंट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द चैप्टर विच मीन द फॉलोइंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड हैज़ बिन गिवन। आपको यहाँ पे इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। पहला दिया हुआ है टू बी अफ्रेड, डरना। एफ से कौन सा वर्ड है डरने के लिए यूज जो हुआ है चैप्टर में? दैट इज फ्राइटेंड। बीइंग फॉलोड बाय समवन, कोई आपको फॉलो कर रहा है मतलब चेज कर रहा है, चेज्ड। नेक्स्ट, वन डे यू मूव आउट ऑफ योर हाउस, एक दिन आप अपने घर के बाहर निकले। एंड सी स्ट्रेंजर एनिमल्स फुटप्रिंट इन योर गार्डन, आपने अपने गार्डन में एक स्ट्रेंजर एनिमल के पैर के निशान देखे। हाउ विल यू फाइंड आउट विच एनिमल लेफ्ट द फुटप्रिंट, कैसे आपको पता लगेगा कौन से एनिमल के फुटप्रिंट वो है?
तो आप मैच कर लेंगे उसको, एनिमल के फुटप्रिंट सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, डिफरेंट फुटप्रिंट्स आ जाएंगे, फिर देखेंगे किससे वो मैच होता है. इट कुड बी अ डॉग, कैट, गोट और इवन अ जैकाल. व्हाट वुड यू डू? फिर आप क्या करेंगे? घर पे किसी बड़े को बताएंगे एंड देन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, उसको भगा देंगे जब भी वो एनिमल आएगा तो. द वर्ड इन द सेंटेंस आर जम्बल. इन सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं ये जम्बल्ड हैं, आगे पीछे कर दिए गए, उनको ऑर्डर में लिखो और सही सेंटेंस बनाओ. जैसे ये है, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन. रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड. तो इसमें आप लिखेंगे द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. आइलैंड जो है वो इनहैबिटेड है, कोई और भी वहां पर रहता है. फुटप्रिंट टू समवन, दिस बिलोंग. दिस फुटप्रिंट बिलोंग्ड टू समवन. आई अराउंड मी लुक्ड. I looked around me. I went the towards footprint large. I went towards the large footprint. Was afraid I now. I was now afraid. I was now afraid. आप इनको रीराइट कर देंगे सेंटेंस को सही करके. नेक्स्ट में आपको कुछ ब्लैंक्स फिल करने हैं. वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, प्रोटेक्शन, सैवेजेस, फुटप्रिंट, कन्फ्यूज्ड, इनहेबिटेड, फ्राइटेंड. सबसे पहले रॉबिन्सन क्रूजो वॉज सरप्राइज टू सी द डैश ऑफ अ मैन. ही वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट्स ऑफ अ मैन. सो यहाँ पर आप फुटप्रिंट लिखेंगे. नेक्स्ट इज ही रिटर्न होम वेरी डैश एंड डैश. वो घर पहुंचे बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड एंड कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूज होके और डर के भी, एंड फ्राइटेंड. नेक्स्ट इज ही थॉट दैट वन ऑफ द सैवेजेस फ्रॉम द मेन लैंड हैड वैंडर्ड आउट टू द सी. वैंडर करता हुआ कोई सैवेज वहाँ पर आ गया है. He prayed for protection and was comforted. उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए प्रे किया और धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो गए. He believed that the island was inhabited. उन्हें यकीन था कि ये आइलैंड जो है वो inhabited है. Complete the sentence by writing the correct past form of the verb. Past Dahlia dash her jacket on the way out of the house. Grab का past form grabbed होती है. मैं आपको past form बता देती हूँ. Wash, washed. His father washed his soccer jersey before his big game. The dog bury, bury का buried होती है past form. Buried its bone in the background. His mother dash chop, chop की past form chopped होती है. The vegetable in under a minute. Next में आपको blank fill करने हैं वर्ड से and, but, because, so, और. and मतलब और, but means लेकिन, because क्योंकि, so इसीलिए, और या. आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस. मैं डरा हुआ था लेकिन क्यूरियस भी था, जानने का इच्छुक भी था. आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच. मैंने बीच पे जाने का डिसाइड किया. डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज. सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज. इसलिए मैं वाटर के किनारे किनारे चलता गया. आई रन एज फास्ट एज आई कुड. मैं उतनी तेज दौड़ा जितने दौड़ सकता था, क्योंकि आई वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि मैं डरा हुआ था. आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज. मैं बहुत थका हुआ भी था और कन्फ्यूज भी था. हरी आप जल्दी करो, और द बस विल लीव, या नहीं तो बस जो है वो चली जाएगी. ओके, तो इस तरीके से वर्ड्स आप इनमें अकॉर्डिंगली फिल करेंगे. यूज द फॉलोइंग, यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो टू जॉइन द सेंटेंस इन कॉलम ए विद कॉलम बी. ओके, और, एंड, सो, बट, बिकॉज. आई कैन सिंग वेल. मैं अच्छा गा सकती हूँ. बट आई कांट डांस. लेकिन मैं डांस नहीं कर सकती. इन दोनों सेंटेंस को आप बट से ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट है शी वॉर अ रेनकोट. वो, उसने एक रेनकोट पहना है. बिकॉज इट वॉज रेनिंग. इन दोनों को बिकॉज से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए पहना है. वी मे गो टू शिमला. हम शिमला जा सकते हैं, या फिर हम दार्जिलिंग जा सकते हैं. और मतलब या फिर वी मे गो टू दार्जिलिंग. He wanted a book for his birthday. उसे अपने बर्थडे पर एक बुक चाहिए. और he wanted a football for his birthday. और फुटबॉल भी चाहिए. He missed the school bus. वो स्कूल बस उसने मिस कर दी. So he was late for school. इसलिए वो स्कूल के लिए लेट हो गया. I wrote a letter. मैंने एक लेटर तो लिखा लेकिन कभी उसको पोस्ट नहीं किया. But I forgot to post it. लेकिन मैं उसे पोस्ट करना भूल गया. ओके, यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं. फिल इन द सुटेबल एडवर्ब गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस. ओकेजनली मतलब कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली अक्सर, रेयरली बहुत कम, वंस एक बार, नेवर कभी नहीं, मोस्टली ज़्यादातर, ऑलवेज हमेशा. राम इज डैश लेट फॉर हर पियानो लेसन. राम अक्सर ओकेजनली अपने
क्लास के लिए लेट होता रहता है। आई विल लिसन टू योर रूड रिमार्क, आई विल नेवर लिसन टू योर रूड रिमार्क, मैं कभी तुम्हारे रूड रिमार्क नहीं सुनूंगी। द ब्लू वेल अक्सर जो है यूजुअली अटलांटिक ओशन में मिलती है, यूजुअली। माई फादर डैश फ्लाइज टू न्यूयॉर्क, मेरे फादर जो है मोस्टली या फिर रेयरली कभी कभी ही न्यूयॉर्क जाते हैं। ही स्पोक टू मी डैश अबाउट हिज एलिंग मदर, वो उसने एक बार अपनी बीमार माँ के बारे में मुझसे बात की थी। अ कंप्लीट सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस वंस, पूरा कंप्लीट सोलर एक्लिप्स एक ही बार होता है, वंस ओनली। वी डैश लाइक टू हैव चाइनीज फूड फॉर डिनर, वी मोस्टली लाइक टू हैव चाइनीज डिनर। डैश माई ब्रदर हेल्प मी विद माई इंग्लिश होमवर्क, समटाइम्स माई ब्रदर, कई बार या फिर ऑलवेज नहीं, समटाइम्स ही आएगा इसमें। समटाइम्स माई ब्रदर हेल्प्स मी डूइंग माई इंग्लिश होमवर्क। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो गई होगी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।